सर्वम् अवति यः पचन्तं यः संसन्तं यः शस्मानमूति यस्य ब्रह्मवर्धनं यस्य सोमो यस्येदं राधः स जना स इन्द्रः सुग्राही सुपाचक प्रशंसक शमनकर इन सब जनों का सुरक्षक सुपालक रहा ब्रह्म वर्धित सदा सोम स्वामी यही राधे किसका वही इंद्र लोगों। इंद्र कौन है, कैसा है, इसकी चर्चा इस इंद्र सूक्त में की जा रही है। इंद्र के विषय में लोगों ने बहुत कुछ यहाँ वहाँ सुना है। वैदिक और पौराणिक अवधारणा का मिश्रण हो गया है। अनेक कल्पनाएं जुड़ गई हैं, कुछ प्राचीन कुछ आधुनिक। उसके निवारण समाधान का एकमात्र उपाय यही है कि हम स्वयं वेद में देखें कि इंद्र सूक्त में इंद्र का स्वरूप क्या होता है। तो सामान्यतः हम लोग जानते ही हैं कि इंद्र शब्द का अर्थ है परमेश्वरवान। परमेश्वर धातु से शब्द की निष्पत्ति है। इस मंत्र में बताया जा रहा है यह जो सुनवंतम, सुनवंतम का अर्थ सुप्रसवे सुऐश्वर्य धातु से है, अर्थात सृजन करना, ऐश्वर्य होना, ऐश्वर्य करना। वह इंद्र कैसा है? तो कह रहे हैं कि जो सुनवंतम, जो ऐश्वर्यवान है, जो सृजनशील है, वह सुनवंतम अवति। अवति का अर्थ है और रक्षण धातु से अवति क्रिया है, अर्थात रक्षण करता है, पालन करता है। वह यह जो पचंतम, जो पाचन करने वाला है, पाचक है, परिपक्व करने वाला है। अधकचरे न रह जाएं हम, हमारे जीवन में वैचारिक परिपक्वता हो, अधकचरापन्न हो, अधूरी जानकारी लेकर हम जहां वहां विवाद करते न फिरें। तो हमारे विचारों में, हमारी विद्या में, जानकारी में, विवेक में परिपक्वता हो। तो पचंतम, ऐसे परिपक्व हों। यह संसंतम, यह अर्थात जो संसंतम, जो प्रशंसा करने वाले। संसंतम, इसमें प्र उपसर्ग लगा तो प्रशंसन बन गया, प्रशंसा करते हुए। तो जो प्रशंसा करने वाले हैं, यो सस्मानम, सस्मान का अर्थ शमन करना है, सम धातु है तो इसका अर्थ हो गया समनकारी, समन करने वाला। ऊती, रक्षणे धातु है तो ऊती शब्द का अर्थ क्या हुआ? रक्षा, रक्षा करने वाला, पालन करने वाला। तो इन दो चरणों के भाव को समझें कि इंद्र क्या है। उसके बारे में कहा जा रहा है यह अवति, जो रक्षा करता है, पालन करता है। वो किनका रक्षण पालन करता है? जो सुनवंतम, जो सृजनशील हैं, उनका पालन करता है। जो विनाशकारी हैं उनका पालन नहीं करता। जो पचंतम हैं, जो परिपक्व हैं, दूसरों को परिपक्व बनाते हैं, ऐसे समाज के बुद्धिजीवी, विद्वान, उपदेशकों का संरक्षण पालन करेगा। हमें वैसा होना चाहिए। उसका रक्षण प्राप्त करने के लिए जो संसंतम, प्रशंसा करने वाले हैं। किसी में कोई गुणकर्म स्वभाव आपको अच्छा लगे तो आप उसकी प्रशंसा करें, सबकी निंदा न करते रहें।
आप देख रहे हैं समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा है, तमाम अनेक महापुरुषों की निंदा करना ही जैसे परम धर्म मान लिया है। भाई जो मनुष्य शरीर में जन्मा है, जो मनुष्य के रूप में जीवन जीता आया है, जीवन में विविध परिस्थितियां आती हैं, हमें अनेक बार अनेक निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं जो हमें स्वयं लगता है कि यदि ऐसा न करना पड़ता तो अच्छा होता। महान से महान व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिससे कोई भूल चूक ना हो, चाहे वे प्राचीन काल के महापुरुष हों, चाहे आधुनिक काल के महापुरुष हों, या वर्तमान लोग हों जो भी हैं, समाज के नीति निर्धारक, या हमारे अपने परिचितों मित्रों परिवार में हो, ऐसा कोई नहीं है जिससे कभी कोई भूल चूक ना हुई हो। तो हम करते क्या हैं, हमने मान लिया कि हमें तो इनकी निंदा ही करनी है, उनके लाखों करोड़ों गुणों अच्छे कार्यों की अवहेलना करके कुछ सत्य उससे अधिक काल्पनिक दोषारोपण करके हमें उनकी निंदा करनी है। ऐसा सर्वमान्य महापुरुषों के विषय में भी किया जा रहा है, नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों के गुण देखने हैं, उनकी प्रशंसा करनी है, निंदा नहीं करनी है, तब हम उस इंद्र परमेश्वरवान परमेश्वर का संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ये इस मंत्र का संदेश हमको दिया जा रहा है। उसके बाद कहा है सुषमानम, जो समनशील हैं, यही बात है, जो शांति करते हैं, कल्याण करते हैं, समन करते हैं, विवाद नहीं करते, हिंसा नहीं करते, दंगा विद्रोह नहीं करते, समाज में विद्वेष नहीं उत्पन्न करते, किसी तरह का किसी जाति धर्म वर्ग समुदाय के प्रति विद्वेष उत्पन्न नहीं करते। व्यक्ति में गुण अवगुण हो सकते हैं, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। बहुत निष्पक्ष हो, न्यायकारी दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई इस व्यक्ति में इतने गुण हैं और ये अवगुण हैं, इस व्यक्ति में गुण अधिक हैं या अवगुण अधिक हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसमें केवल गुण ही हो, कोई अवगुण ना हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसमें सारे अवगुण ही हो, कोई गुण ना हो। न्यूनाधिक हो सकते हैं, किसी में गुण अधिक हैं, किसी में अवगुण अधिक हैं। तो हम गुणों की प्रशंसा अवश्य करें, अवगुणों की उपेक्षा करें, उसे हम ग्रहण न करें, धारण न करें। समन कल्याण शांति का मार्ग अपनाएं, समाज में शांति हो, सद्भाव हो, सबका कल्याण हो। ऐसा कुछ न करें कि समाज में विरोध भाव विद्वेष उत्पन्न हो, विवाद उत्पन्न हो, क्योंकि इससे हानि तो सबकी होगी। हम जिन्हें लक्ष्य करना चाहते हैं केवल उनकी हानि नहीं होगी। यदि समाज में ये विवाद विद्वेष अराजकता फैलेगी तो हानि हमारी भी होगी। यदि हमारे गांव में बस्ती में आग लगेगी तो हमारा घर भी जलेगा, बचेंगे हम भी। तो हमें करना है कि लोगों के गुणों की प्रशंसा करनी है और गुणों की निंदा में अपनी ऊर्जा नहीं लगानी। हमें समाज में शमन करना है, कल्याण करना है, शांति करना है, अशांति नहीं फैलानी। तो हम उस इंद्र की संरक्षण परत करते हैं तो वो हमारे लिए अवधि अर्थात रक्षा करता है, पालन करता है। यस्य ब्रह्म वर्धनम यस्य सोमो, यस्य अर्थात जिसका, ब्रह्म अर्थात बड़ा बृहत वृद्धिशील वृद्धि करता। प्रय धातु से ब्रह्म शब्द बनेगा, जैसे क्रिय धातु से कर्म, धृ धातु से धर्म, वैसे प्रय धातु से ब्रह्म बना। जन्म धातु से जन्म बनता है, तो प्रय धातु से ब्रह्म बना अर्थात बढ़ना। जो वृद्धिशील है, वृद्धि करता है, हमको आगे बढ़ाता है, वो ब्रह्म है। जो सृष्टि में सबसे बड़ा है स्वयं, वो ब्रह्म है, और जो हमको बढ़ाता है वो ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ है बढ़ाने वाला, वृद्धिशील, वर्धनम। यहां भी वही कहा है, जो वर्धन करता है, जिसका ब्रह्म अर्थात वृद्धि। इसे जन से जन्म, क्रिय से कर्म, क्रिय से धर्म हमने कहा। तो ब्रह्म का अर्थ क्या है कि जो ब्रह्म है, बड़ा है, उसकी सार्थकता तब है कि वर्धनम,
वो वृद्धि करे और हमको आगे बढ़ाए। यदि वो लोगों की वृद्धि नहीं करता तो उसका बड़ा होने का कोई लाभ नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है प्रकृति में। उपयोग उनका है जो बहुत बड़े लोग हो, परंतु समाज में उपयोगी हो, दूसरों को बढ़ाने वाले हों। तो इस भाव को प्रधानता दी जा रही है कि उसका ब्रह्म जो है उसकी वृद्धिशीलता दूसरों को बढ़ाने वाली हो, तो वो इंद्र है, तो वो परमेश्वर है। यस सोमो, जिसका, यस अर्थात जिसका सोमो, ये सोम क्या है? सोम पर भी लोग बहुत अटकलें लगा रहे हैं। अभी कुछ मित्रों ने कल चर्चा भी की कि ये सोम क्या है। किसी विद्वान ने सोम का ये अर्थ बताया है, किसी ने सोम का ये अर्थ बताया है। तो स्वामी जी बताइए सत्य क्या है? बताए सोम ये भी सुप्रसवे सुऐश्वर्य धातु से बनेगा। सु धातु तो इसमें भी है। तो जो सृजनशील है, ऐश्वर्यशाली है, हमको ऐश्वर्य देने वाला है, वह सोम है। सु प्रेरणे धातु है। सु धातु का अर्थ हुआ प्रेरणा करना, प्रेरणा देना। जो हमको प्रेरणा देता है वह सोम है। तो कल जो चर्चा कर रहे थे, प्रश्न किया था, उन मित्र ने कहा तब तो सोम का अर्थ ईश्वर ही हुआ। मैंने कहा यही सत्य है, शेष सब कल्पनाएं हैं। शाब्दिक अर्थ यही है। सोम का अर्थ है सृजनशील, सोम का अर्थ है ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्य देने वाला। सोम का अर्थ है प्रेरणा देने वाला। जो वही ईश्वर परमेश्वर ही हो सकता है, और कौन हो सकता है? समाज में उसके गुणों को धारण करने वाले, उसके उपासक विद्वान भी सोम कहे जा सकते हैं, बिल्कुल कहे जा सकते हैं। सोम कोई लता पत्री नहीं है, सोम कोई और वस्तु नहीं है। लोगों ने ऐसी ऐसी कल्पनाएं कर रखी हैं कि हम उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहते। तो क्या कह रहे हैं कि यस ब्रह्म वर्धनम यस सोमो, जिसका ब्रह्म और जिसका सोम, जिसकी वृद्धिशीलता और जिसका सोम, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा। सोम शब्द का क्या अर्थ हुआ? सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला। तो जिसका सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा वर्धनम अर्थात वृद्धि करने वाला है, लोगों को बढ़ाने वाला है। यस इदम राधा, जिसका, यस अर्थात जिसका, इदम अर्थात यह, राधा राधना, आराधना, हम सब जानते हैं ना, साधना। राधन का यही अर्थ है, आराधन करना। तो जिसकी आराधना क्या है, इसका अर्थ भी वृद्धि है, शुद्धि है। आराधना का अर्थ क्या हुआ? किसी की आराधना करना, उसके गुणों को अपनाना, वृद्धि करना, आराधन ही है। तो यस इदम राधा, जिसका यही आराधन है। यदि आप उस परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको यही करना है जो अभी तक इस मंत्र में ऊपर के चरणों में बताया गया है कि आपको सृजनशील होना है, परिपक्व होना है, प्रशंसक होना है, शमनकारी, शांतिकारी होना है, पढ़ना है, दूसरों को बढ़ाना है, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को ग्रहण करना है और दूसरों को देना है। जो इस प्रकार की आराधना करने वाला है, जो इस प्रकार का आराधक है, जो इस प्रकार की आराधना करने वालों को अवति रक्षण पालन करता है, सह जनास इंद्र। अंत में निष्कर्ष रूप में बताया जा रहा है, सह अर्थात वह, जनास लोगों, इंद्र अर्थात इंद्र है। हम मंत्र में शब्द सा अर्थ करते हैं, उस शब्द का जो व्याकरण परक धातु अर्थ है केवल वही बताते हैं। अपनी ओर से न कोई शब्द जोड़ते हैं और न मंत्र का कोई शब्द छोड़ते हैं। इसमें है शब्द नहीं। ये संस्कृत भाषा की, वैदिक भाषा की शैली है, विशेषता है। सामान्यता जिन्हें हम आज लोग भाषा में सहायक क्रियाएं कहते हैं, है आदि, वह संस्कृत में नहीं होता है, केवल उसे जोड़ना होता है। सजना स इंद्रा,
हे लोगों, वह इंद्र है, केवल अपनी ओर से जोड़ना होगा, अपनी लोक भाषा का वाक्य पूरा करने के लिए। तो इस मंत्र ने हमको बताया कि वह इंद्र अर्थात परमेश्वर ने प्रारंभ में ये बताया, इंद्र शब्द इति परमेश्वर ये धातु से बनता। इंद्र शब्द का अर्थ है परम ऐश्वर्यवान होना। ऐश्वर्यवान तो सांसारिक लोग हो सकते हैं, भांति भांति के ऐश्वर्य संसार में लोगों के पास हो सकते हैं, शासन सत्ता वालों के पास हो सकते हैं, धनपतियों उद्योगपतियों के पास हो सकते हैं, अन्य अनेक प्रकार के लोगों के पास अनेक प्रकार के धन ऐश्वर्य हो सकते हैं, परंतु परम ऐश्वर्यवान तो वही परमेश्वर है, या उसका उपासक हो सकता है जो उससे एकाकार हो जाता है, तादात्म्य अनुभव कर लेता है, जो उसको जान लेता है कि वो परमेश्वर का शुद्ध स्वरूप क्या है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, जो पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता है कि हाँ मैं उसे जानता हूं, मैंने उस परमेश्वर को जान लिया है, मैंने उस इंद्र को पहचान लिया है, हमारा उससे तादात्म्य है, हम उससे जुड़ चुके हैं। तो जिसके अंदर ये अनुभूति आ जाती है, वह भी एक प्रकार से तद्रूप हो जाता है, परमेश्वर का स्वरूप हो जाता है। उसे हम चाहें तो उस महर्षि को परमेश्वर संज्ञा दे सकते हैं। इस पर विद्वानों में मतभेद हो सकता है कि ईश्वर को एक है, किसी और को कैसे कह सकते हैं। बिल्कुल नहीं कह सकते। ईश्वर एक एक और केवल एक है, दूसरा हो ही नहीं सकता। ये तो ईश्वर की भी सामर्थ्य नहीं है कि अपने जैसा वो दूसरा ईश्वर बना दे। वो सर्वशक्तिमान है, परंतु इतना सर्वशक्तिमान भी नहीं कि वो अपने जैसे दो चार ईश्वर और बना दे। वह एक है और एक ही रहेगा। हमने सिर्फ केवल इतना मात्र निवेदन किया है कि वो उपासक साधक एक ब्रह्मर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ व्यक्ति उस परमेश्वर को इतने निकट हो जाता है, उससे तादात्म्य हो जाता है, तो वो अनुभव करता है कि जैसे मैं भी उसी के रूप में हो गया। वह अनुभव करता है, उसकी अनुभूति होती है। अगर हम इसको समझ पाते हैं कि ये है, तो एक बार हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल परमेश्वर स्वरूप हो गया है। लेकिन आराधना, उपासना, साधना केवल उस परमेश्वर की होगी, उस व्यक्ति की नहीं। यहाँ कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि सहज भाव में व्याख्या में मैंने ये बात कही तो कोई मान ले कि क्या हम मनुष्यों को ईश्वर बनाने लगेंगे, क्या हम मनुष्य को ईश्वर मानने लगेंगे तो कल अनेक लोग अपने आप को ईश्वर होने का दावा करने लगेंगे, समाज में अपने आप को पूजवाने लगेंगे। ऐसा व्यक्ति तो बिरला होगा, लेकिन नकली ईश्वर समाज में बहुत से उत्पन्न हो जाएंगे। तो इससे बचने का यही साधन है। जो वास्तव में सच्चा व्यक्ति होगा इस स्तर का, वो कभी कहेगा ही नहीं कि मैं। जिसने उसकी झलक नहीं पाई है वो अपने आप को परमेश्वर कहलवाता है, अपना चित्र मूर्ति पुजवाता है, लेकिन जो वास्तव में उस तत्व को जान लेता है वो कभी कहता ही नहीं, क्योंकि उसके कहने की स्थिति समाप्त हो जाती है। वो तो फिर उस सत्ता में, उस अवस्था में प्राप्त हो जाता है कि उसे कुछ चाहिए ही नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं, बताना नहीं। वो तो फिर धीरे धीरे सूक्ष्म स्वरूप की ओर चलता चला जाता है, सांसारिकता से सिमटता चला जाता है। धीरे धीरे हमारी ये भी इच्छा नहीं रह जाती कि हम आपसे इस तरह की कोई चर्चा संवाद भी करें। क्रमशः ये भी छूटता जा रहा है। आप जो थोड़े से लोग हमसे जुड़े हैं, निकट हैं, अनुभव कर रहे हैं कि धीरे धीरे ये सब भी छूटता जा रहा है। हम लोगों ने इस इंद्र सूक्त के 14वें मंत्र पर चर्चा की। विचार आया कि इसमें 15 मंत्र हैं, 2 मंत्र रह गए हैं, तो इसे तो कर ही दिया जाए। फिर अगला सूक्त कोई चुनेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने इस चर्चा को, इस मंत्र को जाना समझा, इसको आज ही विराम देते हैं। ओम हम ब्रह्म